Hello everyone, my dear students. Let us start fourth lecture of advanced manufacturing process. In this lecture, we are going to start our new machine, that is ECM, electro chemical machining. ECM बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन. सो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस हम आज पढ़ने वाले हैं. इसे आप लोग शॉर्टकट में ECM बोल सकते हो. ठीक है, तो इसके डिटेल क्लासिफिकेशन जो है मैंने नोट्स में डाले हुए हैं. ठीक है, जैसे कि ECM ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रुप में आता है, EDM इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आता है, USM मैकेनिकल ग्रुप में आता है. तो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए मैंने आप लोगों के लिए और उसको बहुत टाइम दे रहा हूँ क्योंकि वो इतने परफेक्टली बना रहा हूँ. उसमें हर चीज़ें आना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये लाइव लेक्चर की चीज़ें उसमें नहीं लिखी हुई है, जैसे कि एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, समरी, ये सारी चीज़ें उस लेक्चर में अवेलेबल नहीं है. मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहीं से कॉपी करना है उस नोट्स में. ये सारी चीज़ें आपको यहीं से कॉपी करना है, उस नोट्स में ऐड कर देना है आप लोगों को. ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं बोलना है आप लोगों को सर ये तो नोट्स में था ही नहीं, ये तो हमने लिखा ही नहीं. ऐसा नहीं बोलना है बेटा. ये सारी चीजें उस लेक्चर में जाके उस नोट्स में जाके ऐड करना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे भी लिख के दूंगा, वहां पे भी ऐड करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और आपके पास डबल डबल डाटा आएगा बेटा. तो आप लोगों को क्या करना है, इसको उस इसमें डाल देना है. ठीक है, ओके. तो चलो अभी हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस की तरफ. तो सबसे पहले हम लोग कोई भी मशीन जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका एक वेल लेबल डायग्राम बना लेते हैं. तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे. तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक वर्ड आ रहा है. तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक वर्ड आ रहा है, मतलब समझ जाना है आपको कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर होना जरूरी है. इलेक्ट्रिक कंडक्टर टूल भी होना जरूरी है और वर्क पीस भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना जरूरी है. ये चीज ध्यान में लेना है सभी को, बिकॉज क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चाहिए. तो एक वर्क पीस ड्रॉ करता हूं मैं सबसे पहले. जानबूझ के यहाँ पे मैं एक कॉन्केव शेप बना रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉरी, जानबूझ के, क्योंकि ये आपको ध्यान में रहना चाहिए. ओके, इस वजह से. तो ये क्या है, कॉन्केव कॉन्वेक्स, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लो. तो देखो बेटा, वो नोट्स में डायग्राम भी नहीं होंगी. ठीक है, उसमें एडवांटेज भी नहीं होगा बेटा, उसमें डिसएडवांटेज भी नहीं होगा, एप्लीकेशन भी नहीं होगा, समरी भी नहीं होगा. ये सारी चीजें आपको उसमें जाके ऐड कर देना है. ठीक है, उस नोट्स में जाके. तो ये जो है यहाँ पे पूरा होगा हमारा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. अब एकदम बेसिक चीजें भी बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना. तो आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पता है, एनोड क्या होता है पता है, कैथोड क्या होता है पता है. तो एकदम बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है आपको. तो डायग्राम भी बेटा यही से बनाना है आप लोगों को. सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैं वहां पे लिख के देने वाला हूँ आपको पॉइंट वाइज, वो भी बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली सारे वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड होंगे. ठीक है बेटा, मान लेते हैं हम लोग इसे हमारा वर्कपीस.
और इसे मान लेते हैं हमारा टूल। सो पावर सप्लाई का जो एक टर्मिनल है आपको वर्कपीस को देना है और एक टर्मिनल देना है बेटा आपको टूल को, ठीक है। और यहाँ पे जो लिक्विड होगा बेटा ये होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे बेटा हम लोग कि यहाँ पे एक टर्मिनल जो है टूल को दिया जाता है, एक टर्मिनल जो है वर्कपीस को दिया जाता है और दोनों को क्या करना है, हमें पावर सप्लाई करना है और इन दोनों को डीप रखना है हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में एग्जैक्टली अपोजिट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जैक्टली जो है वो अपोजिट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क और टूल के बारे में बोलेंगे। एक एक टर्मिनल हमें सप्लाई करना है और इन दोनों को डीप कर देना है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। इतना ही बोलना है हमें कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। वर्किंग में हमें सारी डिटेल बताना है। तो चलो जल्दी से नोट कर लो डायग्राम। जैसे डायग्राम नोट हो जाती है आप लोग थंब या फिर रिएक्शन दिया करो कुछ ना कुछ। यस, वेरी गुड, अच्छी स्पीड है। तो यहाँ पे हम लोग वर्कपीस को एनोड बोलने वाले हैं और जो हमारा इलेक्ट्रोड टूल है इसे हम लोग कैथोड बोलने वाले हैं, ठीक है। वर्कपीस को क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड। ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे हम लोग। ये हम कंस्ट्रक्शन में ही बता देंगे कि हमारा जो वर्कपीस है वो क्या है, एनोड, और जो हमारा इलेक्ट्रोड टूल है इसे बोलेंगे हम लोग कैथोड। ये होगा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हमारा। कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या होता है कि किसको कौन सा टर्मिनल लगाना है ना, और कहाँ पे रखना है, दोनों को भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखना है। ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब हमारा वर्किंग का पार्ट स्टार्ट होगा। तो वर्किंग का पार्ट जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल बताना होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस में प्रिंसिपल क्या था कि हीटिंग की वजह से जो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ओके, सो जो स्पार्क प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से हीट डेवलप होंगी। हीट डेवलप होने की वजह से इरोजन होगा और इरोजन होने के बाद में मटेरियल का इवापोरेशन होगा। ये था वर्किंग प्रिंसिपल वहां पे। यूएसएम में क्या था बेटा वर्किंग प्रिंसिपल, यूएसएम में क्या था कि जो हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल की जो स्लरी भेज रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर क्या करना है, हमें उस स्लरी को हमें भेजना है इन बिटवीन द गैप बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। एंड टूल वाइब्रेशन जो है वो क्या करेंगे, इम्पैक्ट लोड ऐड करेंगे हमारे स्लरी के ऊपर, और वो है हमारा वहां पे वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारा कि यहाँ पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नोट्स में डिटेल रहेगा। यहाँ पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली अपोजिट टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सभी ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एग्जैक्टली अपोजिट होता है। वहां पे वर्कपीस होता है कैथोड एंड इलेक्ट्रोड होता है एनोड वहां पे, ओके, उल्टा होता है वहां पे। तो वहां से जो है हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा है कि यहाँ पे जो वर्किंग है वो एग्जैक्टली जो है अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। ओके, अभी आप लोगों को जिनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता नहीं है वो आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके उल्टा प्रोसीजर करना है। एनोड जो है उस टूल को दे देना है, कैथोड दे देना है वर्कपीस को। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग जो हो रहा है वो हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो
फैराडेज लॉ भी आपको पता होना जरूरी है। तो ऐसे पॉइंट वाइज वर्किंग लिखना है आपको, ठीक है। तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है, फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि ये जो मटेरियल रिमूवल रेट है, ये जो डिपोजिशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा मटेरियल रिमूवल रेट रहेगा यहाँ पे, है ना। तो जो है पावर सप्लाई जो है हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ से मटेरियल डिपॉजिट होके कहाँ पे जाने वाला है, टूल की तरफ। ओके, तो ये होता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है हम लोगों को कि ये जो मटेरियल डिपोजिशन है ये डिपेंडेंट है या फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा सप्लाई करते हैं तो हम मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे हम लोग करंट पास करते हैं, जैसे हम लोग करंट पास करते हैं तो क्या होता है, एनोड से डिपोजिशन चालू हो जाता है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो एनोड से जो है मटेरियल निकल के किधर जाना स्टार्ट हो जाता है, कैथोड की तरफ। मतलब यहां से एनोड से जो है मॉलिक्यूल निकलेंगे, वर्कपीस से जो है ये मॉलिक्यूल निकलेंगे और ये मॉलिक्यूल किधर ट्रांसमिट हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल ट्रांसमिट हो जाएंगे टूल की तरफ। और इस तरह से क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती रहेंगी ये। मतलब वर्कपीस से जो है मॉलिक्यूल निकलते रहेंगे, वर्कपीस से मॉलिक्यूल निकल के टूल की तरफ ट्रांसफर होते रहेंगे। तो वर्कपीस का जो है वो मटेरियल जो है वो कम कम होते रहेगा और टूल पे मटेरियल डिपोजिशन बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा मटेरियल रिमूव होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई एंड द केमिकल यूज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। तो इन दिस वे हम लोग यहाँ पे मटेरियल रिमूव करने वाले हैं। तो मटेरियल रिमूव कर रहे हैं हम लोग, तो दो चीजें हो रही है यहाँ पे कि एक पे मटेरियल बढ़ रहा है, दूसरा मटेरियल कम हो रहा है। तो हमारा काम है वर्कपीस का मटेरियल रिमूव करना, दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे एनोड रखा है वर्कपीस को, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एनोड जो है वो होता है हमारा टूल। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, वर्कपीस को एनोड बनाएंगे। वर्कपीस को एनोड इसलिए बनाएंगे हम लोग क्योंकि हमें क्या करना है, वर्कपीस का मटेरियल रिमूव करना है। ओके, तो चलो अभी हम लोग बढ़ते आगे वर्किंग में। वर्किंग में क्या लिखा हमने कि वर्किंग जो है वो एग्जैक्टली कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अपोजिट है। उसके बाद में ये काम करता है कौन से लॉ के ऊपर, फैराडेज लॉ के ऊपर। फैराडेज लॉ क्या बोलता है हमारा कि जो मटेरियल डिपोजिशन या मटेरियल रिमूवल रेट जो है या फिर मटेरियल डिपोजिशन जो है वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली किसके ऊपर, पावर सप्लाई के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो वर्किंग में क्या होता है, जैसे हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो एनोड से जो है मटेरियल जो है रिमूव होके या फिर मॉलिक्यूल जो है किसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं, कैथोड की तरफ। तो इस तरह से मटेरियल रिमूव होते रहेगा और कैथोड पे मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होते रहेगा। तो ये हुआ हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद में लिखते हैं हम लोग इसके एडवांटेजेस। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल आपको डिटेल मिल जाएगा नोट्स में, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो एडवांटेज नंबर 1 बताओ बेटा क्या हो जाएगा, एडवांटेज नंबर 1 बताओ क्या हो जाएगा। वेरी गुड, नो टूल वियर, क्योंकि यहाँ पे टूल से मटेरियल निकलने वाला ही नहीं है, टूल पे मटेरियल डिपॉजिट होने वाला है। सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जीरो टूल वियर। ओके, एज जीरो टूल वियर दिस टूल कैन बी यूज्ड फॉर नंबर ऑफ ऑपरेशंस। कितने भी ऑपरेशंस के लिए आप एक सिंगल टूल यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा एडवांटेज दिख रहा है हम लोगों को कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं उसमें टूल में कुछ ना कुछ वियर है। इवन इफ टूल एंड वर्कपीस आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ये चीज जो है होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टूल वियर हो रहा है। लेकिन ये जो हमारी मशीनिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जीरो टूल वियर होता है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस सिंगल टूल फॉर एनी नंबर ऑफ
ऑपरेशंस, कितने भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दूसरा एडवांटेज क्या बोल सकते हो आप? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है वो जो सबसे डिफिकल्ट चीज जो है कॉनकेव शेप्स बनाना, तो यहाँ पे हम लोग इजीली कॉनकेव शेप क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो कॉनकेव शेप, कॉम्प्लेक्स शेप लाइक कॉनकेव surfaces can be easily manufactured, so complex shape जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक एडवांटेज बोल सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। और बताओ, हम लोगों ने डेमो लेक्चर में बताया था कुछ एडवांटेजेस आपको इसके, बताओ बेटा, और क्या होता है एडवांटेज? हाई एमआरआर, हाई एमआरआर, लेकिन किससे कम है? सबसे ज्यादा हाई एमआरआर किसका होता है? एडीएम का होता है। यस यस, तो यहाँ पे हम लोग सबसे हाई एमआरआर नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल सकते हैं हम लोग ठीक ठाक एमआरआर है यहाँ पे। ओके, लेकिन वो एक एडवांटेज नहीं बोल पाएंगे हम लोग। ओके, तो एडवांटेज किसको बोलेंगे हम लोग? देखो, बेटर सरफेस फिनिशिंग, बेटर सरफेस फिनिशिंग, ये हम लोग एडवांटेज बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो एडवांटेज है हमारा ये है कि टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है यहाँ। तो हर मशीनिंग प्रोसेस में यही चीज है, लेकिन यूएसएम में क्या हो रहा है कि वापस इंपैक्ट लोड एक्ट हो रहा है टूल के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ भी प्रकार के टूल के ऊपर लोड एक्ट नहीं होंगे। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, नो एडिशनल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टूल। कोई भी प्रकार का एडिशनल फोर्स या फिर एडिशनल स्ट्रेसेस टूल के ऊपर एक्ट नहीं होंगे, एज टूल और वर्कपीस का कोई भी कांटेक्ट नहीं। तो आप बोलोगे सर यूएसएम में भी तो टूल और वर्कपीस का कोई कांटेक्ट नहीं था, है ना, तो फिर वहां पे कैसे क्या वियर हो रहा था? क्योंकि वहां पे एब्रेसिव पार्टिकल क्या हो रहे थे, एक्शन मस्ट बी रिएक्शन, वापस जा रहे थे, तो उस वजह से वहां पे क्या हो रहा था, वियर हो रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है एडिशनल फोर्सेस जो है वो एक्ट नहीं होंगे, वहां पे एडिशनल फोर्सेस एक्ट हो सकते थे बिकॉज ऑफ द बैक फ्लो। ओके, यहाँ पे कोई भी उस चीज का धोखा नहीं है। यहाँ से मॉलिक्यूल वर्कपीस से किधर डिपॉजिट होगा, टूल की तरफ ही होगा, टूल से इधर नहीं होगा। अगर आप उल्टा कर देते हो, कैथोड वर्कपीस को बोलते हो, एनोड अगर हम टूल को बोलते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फिर वर्कपीस से जो है मटेरियल, सॉरी टूल से जो है मटेरियल वर्कपीस की तरफ ला सकते हो, अगर आप इसे उल्टा करते हो तो। ठीक है, जो कि होता है किसमें होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, उल्टा होता है। तो ये हुए इसके एडवांटेजेस। तो लिख लो बेटा एडवांटेजेस 2 मिनट में।
चलो हो गया क्लियर सभी का? यस ओके। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका वो है पावर कंजम्पशन। ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब पावर कंजम्पशन इज मोर, दैट इज approximately 30 times more than the conventional मशीनिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नाम्स आपको बता देता हूँ। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल, ओके। नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल को नॉन ट्रेडिशनल भी बोलते हैं और अनकन्वेंशनल भी बोलते हैं। मेरे वर्किंग में आपको दिखेगा अनकन्वेंशनल वर्ड। अनकन्वेंशनल वर्ड का मीनिंग क्या होगा? नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल को हम लोग अनकन्वेंशनल या फिर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन जो है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो कन्वेंशनल में या फिर ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में जितना होता है उससे 30 टाइम्स ज्यादा। ओके, अगर यहाँ पे अगर 2 किलोवाट हमें लग रहा है कन्वेंशनल में, तो 2 इंटू 30 यहाँ पे 60 किलोवाट लगेगा। अगर वहां पे 2 लग रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली 30 टाइम्स ज्यादा, मतलब 60 किलोवाट लगेगा हमें। ओके, तो ये चीज जो है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज माना जाएगी यहाँ पे। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज बता सकते हो बेटा आप? टूल और वर्कपीस के बारे में बताओ। कंडक्टिव मटेरियल। यस, टूल एंड वर्कपीस मस्ट बी अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बोलना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है ये सब सारी चीजें, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो टूल एंड वर्कपीस जो है यहाँ पे हम लोग जो भी मटेरियल यूज करेंगे ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ग्लास सिरेमिक का यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मशीनिंग नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में लेना है। ठीक है, तो लिखो सेकंड डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे हम लोग? टूल एंड वर्कपीस मटेरियल मस्ट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थर्ड हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड चीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शेप के बारे में, कि यहाँ पे आप लोग कॉन्वेक्स शेप तो काफी अच्छी तरह से बना सकते हैं, लेकिन शार्प कॉर्नर हम लोग यहाँ पे नहीं मशीनिंग कर सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ, शार्प कॉर्नर्स कैन नॉट बी मशीन। हम लोग यहाँ पे शार्प कॉर्नर यहाँ पे हम लोग मशीनिंग नहीं कर सकते। शार्प कॉर्नर इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। तो शार्प कॉर्नर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये चीज आ रही है हमारे डिसएडवांटेज में। तो ये जो मशीनिंग प्रोसेस है सिर्फ ओनली काउंटरिंग के लिए यूज किए जाती है। काउंटरिंग डेवलप करना, काउंटरिंग पता है ना सभी को? इस तरह के जो शेप्स होते हैं इसे काउंटरिंग बोलते हैं हम लोग। जैसे कि ये शार्प एज हुआ ना, ये शार्प एज हुआ, इसे बोलते हैं काउंटरिंग, इस तरह से। ठीक है, ये हुआ काउंटरिंग। तो बहुत ही डिफरेंस है बेटा यहाँ पे शार्प जो है कॉर्नर्स हम लोग नहीं डेवलप कर पाते। ओके, चलो, तो जनरली प्रिफरेबल फॉर प्रोड्यूसिंग काउंटर्स ओनली, जनरली प्रिफरेबल फॉर काउंटर्स ओनली। ये जो है सिर्फ
काउंटर प्रोड्यूस करने के लिए बनाई जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है ओनली, यहीं पे यूज होता है, बाकी जगह पे हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका डिसएडवांटेज। निकलो बेटा डिसएडवांटेजेस। डन। Yes or no? तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को नोट्स में नहीं दूंगा मैं, आप लोगों को यहीं पे लिख लेना है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, है ना। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नोट्स में दूंगा, नोट्स में दूंगा आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो बहुत ही इसका एडवांटेज है इस मशीन का कि कॉम्प्लेक्स जो कॉन्केव टाइप के जो शेप्स होते हैं ये इस मशीन से हम लोग इजीली बना सकते हैं, इस प्रोसेस से, ईसीएम से। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो जो टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं हमारे, हम टरबाइन जो है इस तरह से बताते हैं हम लोग, है ना। थर्मल पढ़े हैं सभी लोगों ने, टरबाइन्स पढ़ा है ना। तो इस तरह से ये जो कॉन्वेक्स कॉम्प्लेक्स शेप है, तो ये अगर हमें बनाने हैं तो ये टरबाइन के ब्लेड्स जो है ये होते हैं कॉन्वेक्स शेप होता है इसका। तो ये ब्लेड अगर हमको बनाने हैं तो ये ब्लेड्स हम लोग इजीली इस प्रोसेस से बना सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस ईसीएम से। दैट्स व्हाई मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, इट इज यूज फॉर manufacturing of turbine blades। तो टर्बाइन ब्लेड जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो मेनली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ कंपोनेंट्स लाइक टर्बाइन ब्लेड्स। तो टर्बाइन ब्लेड्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी थर्ड मशीनिंग प्रोसेसेस। ओके, तो कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हमारी फोर्थ मशीनिंग प्रोसेस। और हम लोग इस 2 बैच में गैप देंगे क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत एग्जॉस्ट हो रहा हूं मैं, है ना। तो कैसा है, एक तो साउंड प्रूफ रूम में आपको पढ़ाना होता है, उसमें फैन और कूलर्स जो है ऑन नहीं कर सकते हम लोग, उसका साउंड डिस्टर्बेंस होता है। तो 2 बैच कंटिन्यू ले रहा हूं मैं, इसके बाद में भी एक बैच है, तो कैसे हो जाता है, एकदम एग्जॉस्ट हो जाता हूं मैं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि हम क्या करेंगे कि इस 2 बैच में गैप दे देंगे हम लोग आधा घंटे का, 5 से 6 और 6:30 से 7:30 ऐसा कर देंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। चलो अभी आप लोग आपके डाउट पूछ सकते हो 1 by 1।